नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ सोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग क्रैश कोर्स का सेशन में साइंस टॉपिक शुरू कर चुके थे और साइंस में कौन-सा? तो फिजिक्स शुरू किए थे और एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं और फिजिक्स का और ये दूसरा लेके आए हम लोग कौन-सा? मानव नेत्र और इसका पार्ट कौन-सा? ये सेकंड है। यानी ये हमारा लास्ट पार्ट है और कल से इसी चैनल पे एक बढ़िया-सा कोई अच्छा टॉपिक लेके आएँगे, साइंस का ही लेके आएँगे। चलिए पहले वाले पार्ट में हम लोग 25 तक क्वेश्चन कर चुके थे। एक बारी 25 का आंसर बताइएगा कौन-सा होगा? चलिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु। यानी आपसे कोई कहे कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के लिए तो निकट देखने के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर चाहिए और दूर की बात करें तो दूर के लिए क्या मतलब होता है? अनंत होता है। कौन-सा होगा आंसर अपना? सी नंबर होगा। चलिए, आता है हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, मतलब अगर साफ नहीं देख सकता मतलब दूर देख सकता है, और जो दूर को देख सकता है मतलब जो दूर की वस्तुओं को देख सकता है उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। चलिए, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? मतलब क्या है कि एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें अवतल लेंस का भी चश्मा पहनाया जाएगा और उत्तल लेंस का उस व्यक्ति को चश्मा पहनाया जाएगा, और इस चीज को क्या बोलते हैं? तो द्विफोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? द्विफोक्सी बोलते हैं। और इस चीज के लिए अगर बात करें तो ये जरा दृष्टि दोष में पॉसिबल है कि इसमें अगर किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हुआ है तो वो व्यक्ति अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस दोनों से बने यानी द्विफोक्सी लेंस का चश्मा यूज करेगा। किस रोग में भाई साहब? तो ये होगा हमारा जरा दृष्टि दोष में। चलिए, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया? संशोधित का मतलब इलाज किया जाता है। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? दूर होता है। क्या होता है? दूर होता है। और दूर दृष्टि दोष में अगर आपको कोई चश्मा पहनाया जाता है वो चश्मा हमारा कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल होता है। चलिए, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। अभी इसके पहले ये क्वेश्चन मिला था, देखिएगा जल्दी से। कहाँ गया? हाँ, दूरदृष्टि वाली में कौन सा होगा? दूर दूर की दृष्टि में क्या होगा? दूर को देख सकता है। मतलब कौन सा आंसर होगा? बताइएगा जल्दी से। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो सर दूर की वस्तु देख सकती है लेकिन नजदीक की वस्तु को क्या करेगा? नहीं देख सकता। मतलब क्या होगा? नजदीक नजदीक की वस्तु को क्या करेगा? नहीं देखेगा। दूर की वस्तु को देख सकता है। किस दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? निकट दृष्टि किसकी बात हो रही है? निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किसने, अगर बात करें निकट की, किसकी बात हो रही है? निकट दृष्टि, मतलब किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है उसमें कौन सा किस लेंस का चश्मा पहनाया जा सकता है? तो निकट वाले को पहनाया जाता है अवतल लेंस को। किस लेंस के पहनाया जाता है? अवतल लेंस को। एक स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी, अगर आपका आंख सही है, आप कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाते, मतलब कौन सा हो गया? कोई बीमारी आंखों में नहीं है तो अनंत देख सकते हैं। मतलब आपका अधिकतम देखने की दूरी कौन सी है? अनंत है। कौन सी है? अनंत है। लेकिन अगर यही पूछ देता न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना होता है? न्यूनतम की बात करें तो कितना होगा? न्यूनतम होगा अपना 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ये 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसके पहले वाले में भी था। चलिए, नेत्र समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है। आपका क्वेश्चन है कि नेत्र समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होती है, तो ये होता है हमारा जरा दृष्टि दोष। क्या होता है हमारा? जरा दृष्टि दोष। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा, ऐसे देखिएगा, अगर आपको नेत्र का मतलब हो गया आंखें, आंखें दान करने का कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यानी 10 वर्ष वाला भी कर सकता है, 25 वर्ष वाला भी कर सकता है, 60 वर्ष वाला कर सकता है। यानी फाइनल आंसर कौन सा होगा? इनमें से सभी। बस आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को चश्मा लगाया जाए उसे भी हो जाए। चलिए, निम्न कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जो नेत्र नहीं दान कर सकता? नेत्र नहीं दान कर सकता, यही क्वेश्चन है। इसके पहले में अभी थोड़ी देर के है, तो जो चश्मा पहनेगा वो व्यक्ति दान कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहन रहा है और वो चाहता है कि वो अपना नेत्र यानी आंखें दान करने के लिए कर सकता है। सर मधुमेह वाला कर सकता है? तो जी सर, ये भी कर सकता है। मधुमेह वाला भी कर सकता है। मधुमेह का मतलब होता है डायबिटीज वाले भी। दमा, जिन व्यक्ति को दमा हुआ है भाई वो भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको एड्स हुआ है वो नहीं कर पाएंगे। कौन से वाले नहीं करेंगे? ऑप्शन ए नंबर। चलिए, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? इसका बताइएगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कंफ्यूज होते हैं। बताइएगा किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? बताइएगा जल्दी से, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो विचलन न्यूनतम होता है अपना कौन सा होता है? लाल रंग होता है। बिल्कुल सही जवाब है, लाल रंग होता है। चलिए, एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतह से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि कंफ्यूजन वाला, और देखिएगा 2011 में और 25 में भी है।
आपका क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिकतम होता है। क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से आंसर। ठीक है, बताइए स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये होता है हमारा बैगनी। कौन सा होता है? ये हमारा बैगनी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिकतम होता है, तो आंसर कौन सा होगा? बैगनी होगा। कौन सा होगा अपना? बैगनी होगा। चलिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ये 2-3 क्वेश्चन अभी जो रिपीट हुए ना लगातार, ये सारे के सारे मतलब काफी कंफ्यूजन वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश में जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है तो वो होता है हमारा कौन सा होता है? बैगनी होता है। कौन सा रंग होता है? बैगनी होता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? मीटर में करते हैं। चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपसे कहे कि किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो सर प्रिज्म का किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रिज्म का। आंसर कौन सा बना इसका? डी नंबर। प्रकाश का प्राथमिक और वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है अपना? रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है। तो प्रकाश का प्राथमिक रंग की बात करें तो आरजीबी होता है। क्या होता है अपना? आरजीबी होता है, यानी होता है अपना रेड, ये होता है अपना ग्रीन, GREEN ग्रीन, और ये होता है अपना ब्लू। क्या होता है? BLUE ब्लू। रेड का मतलब क्या होता है? तो लाल होता है, ग्रीन का हरा होता है, और ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला होता है। यानी लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, ABC सब सही है। यानी ऑप्शन कौन सा बना? डी नंबर बना। कौन सा ऑप्शन बना? डी नंबर। चलिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए 2023 में भी पूछा और 2013 में भी पूछा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट करने की जरूरत है। बताइएगा दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? एक बार ऑप्शन करके बताइएगा। 43 बताइएगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ये लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का होता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, किसमें उत्पन्न होता है? तो प्रिज्म में होता है। किसमें उत्पन्न होता है? प्रिज्म में होता है। चलिए, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, क्वेश्चन है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है 380 नैनोमीटर है। कितना है अपना? ये nm को पढ़ा जाता है नैनोमीटर। क्या पढ़ा जाता है? नैनोमीटर। और ऑप्शन कौन सा होगा अपना? बी नंबर। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछे तो 380 नैनोमीटर है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों दिखाई देता है? बात सही है, जब हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं, रेनबो देखते हैं, तो कलर दिखाई देता है। तो इसका खास कारण है, कौन सा कारण है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। कौन सा आंसर बनेगा? ए नंबर, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश संश्लेषण के लिए न्यूनतम दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग, क्वेश्चन है हमारा 47 का। प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग की बात करें तो सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल होता है। कौन सा होता है हमारा? लाल होता है। चलिए, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? जो प्रकाश सूर्य से आता है वो श्वेत होता है। इसके पहले की किसी क्लास में हम लोग देख चुके हैं, अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन से क्लास में देखे, तो उसमें हम लोग देखे थे वो श्वेत प्रकाश का होता है। लेकिन जब वो श्वेत प्रकाश होता है तो कितने कलर होते हैं उसमें? जब तो उसमें टोटल कलर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये कब देखते हैं? जब किसी प्रिज्म से हम लोग पार कराते हैं। किससे कराते हैं? प्रिज्म से पार कराते हैं। चलिए, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 49 का आंसर बताइएगा। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ये हमारा कलर झुकता है। कौन सा झुकता है? लाल। कौन सा झुकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, लाल झुकता है। कौन सा झुकता है? लाल। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है? मतलब सूर्योदय मतलब प्रकाश का कोई ऐसा घटना होता है जिसमें सूर्योदय होता है, सूर्य जब उगता है तो ये हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। क्या दिखाई देता है? 2 मिनट पहले। तो ये होता है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा होता है अपना? वायुमंडलीय अपवर्तन। कौन सा होता है अपना? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए, सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा सेशन लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा, दोस्तों के साथ जरूर सेशन शेयर कीजिएगा। कल हम लोग मिलते हैं साइंस की एक अच्छे वीडियो में, एक अच्छी टॉपिक के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए अशोका एजुकेशन क्लासेस। जय हिंद।